हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आरआरबी जेईई 2024 का। आज दोस्तों 16 दिसंबर है और आज के पहले शिफ्टों का एग्ज़ाम जो कि दोस्तों हो चुका है। तो आज देखेंगे दोस्तों आपके मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग का क्या लेवल रहा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किन किन सब्जेक्ट से कितना टॉपिक मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का लेवल कैसा रहा दोस्तों। और अगर इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए मेरे दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, है ना। तो दोस्तों देखते हैं, बात करते हैं अगर मैं मैथ की। तो दोस्तों मैथ हमारे जितने भी दोस्त एग्ज़ाम देने गया उन्होंने उनसे जब मैंने पूछा तो बोला भैया मैथ का पेपर जो कि ईजी रहा, ठीक है, मैथ का पेपर इजी रहा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आज के शिफ्टों में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में ज़्यादा टॉपिक पूछा गया, जो कि मेरे दोस्तों ने कहा कि करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछा गया। दूसरी टॉपिक प्रॉफिट लॉस से करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। CISI से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज का जो कि पहले शिफ्टों था उसमें से क्वेश्चन पूछा गया, 1 से 2-3 प्रश्न, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों अलजेब्रा से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्मूला वाइज है ना, उसी तरीके से अलजेब्रा से आपके एग्जाम में आज के शिफ्टों में मैथ के लिए ज़्यादा प्रश्न पूछा गया दोस्तों। और भी बहुत सारा जो कि टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आपके मैथ में पूछा गया दोस्तों। यकीन मानिए आपके मैथ के लिए आज के शिफ्टों में जिस तरीके से मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि भैया आज का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैथ के लिए बहुत ईजी था, अगर अच्छा से वो पढ़ के गया हो तो आराम से मैथ में क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैंने कहा ना दोस्तों कि जो मैथ के लिए आपका नंबर सिस्टम ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, CISI से, अलजेब्रा से, और जो अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है सो फॉर्मूला टाइप से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, और भी जितने भी यानी कि टॉपिक है उनसे भी क्वेश्चन 1-2 पूछा जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर से पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं साइंस से, तो साइंस से बायोलॉजी से 1-2 प्रश्न पूछा गया था, है ना दोस्तों। अगर पूछे साइंस से तो साइंस में बायोलॉजी से करीब 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था। वहीं केमिस्ट्री से क्वेश्चन एक मतलब इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। केमिस्ट्री से मैं बात करूं दोस्तों तो इक्वेशन वाला प्रश्न पूछा गया था। और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना, जितने भी इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है आपके केमिस्ट्री में आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। और वहीं मैं बात करूं दोस्तों तो फिजिक्स से, इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आया था। और वहीं फिजिक्स से फॉर्मूला टाइप वाला जो क्वेश्चन आता है उससे भी आपके आज आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आप सभी को साइंस से जितने भी, जैसे कि बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनसे संबंधित चाहे इलेक्ट्रिकल हो, फार्मूला हो या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आज देखने को मिला, और आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। मैं आप सबके लिए कम समय में क्वेश्चन को लिख के मतलब टॉपिक को लिख लिख के लाया हूं, ताकि जल्द से जल्द मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं रीजनिंग से किस प्रकार से रहा, तो कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न पूछा गया दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ाबेटिकल वाला ज़्यादा प्रश्न रहा कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों। यकीन मानना जो आपके अल्फ़ाबेटिकल जो वाला होता है ना, उसी से ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग आपके 5 से 6 प्रश्न पूछा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों नंबर सीरीज से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया। और बात किया जाए तो ब्लड रिलेशन से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछा गया। और भी मतलब देखो दोस्तों, मेरा बात कहने का मतलब ये है कि जो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा आज का मैं वही लेकर आया। बाकी बात हर एक टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिला, जिसमें से आपको यकीन मानना कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ GK GS करंट अफेयर से, तो एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आया था, ठीक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था आपकी योजना से संबंधित वाला क्वेश्चन, जितने भी योजना अभी जितने भी 2024 का है उनसे संबंधित एक योजना से क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, मेरे दोस्तों ने कहा था दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उन्होंने कहा कि भैया करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और जो योजना संबंधित है ना, सो ये PM जो योजना संबंधित जो 2014, 15, 16, 17, 18 उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी बात करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन दोस्तों करंट अफेयर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने भी शिफ्ट हो चुका है दोस्तों, आपके RPF, SI, ALP और आपके MTS हर एक शिफ्टों में करंट अफेयर बहुत पूछा है ना।
दोस्तों आपके एग्जाम में संविधान से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था और आर्टिकल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आज के जितने भी मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैंने लाया। दोस्तों अगर आपको इसी तरह से वीडियो एनालिसिस अगर आप चाहते हो और इसी के आधारित पर अगर आपको प्रश्न चाहिए दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए रात को वीडियो लाऊंगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।